केंद्रीय विद्यालय संगठन का एडमिशन का शेड्यूल आ गया है, नोटिफिकेशन। और देखिए, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर कि जो क्लास फर्स्ट है उसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट के थ्रू, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड आप लोगों को कर दूंगी। और रजिस्ट्रेशन जो है वो 27 मार्च से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन हमारा 27 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, मंडे से 10 बजे के बाद से। दूसरी चीज़ जो है, क्लास सेकंड से आगे की जो क्लासेस होती हैं वो मतलब क्लास फर्स्ट का सिर्फ ऑनलाइन होगा और क्लास सेकंड से आगे की क्लासेस का ऑफलाइन मोड में ही आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, यानी कि स्कूल में जा कर के रजिस्ट्रेशन करवाना हो पाता है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। यानी अगर सीट्स अवेलेबल हैं तो होगा, क्योंकि क्लास फर्स्ट में तो सारे ही नए बच्चे आते हैं, है ना, नए बच्चे आ जाते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। बाकी क्लास सेकंड से आगे की क्लासेस के लिए क्या है, जो अगर सीटें अवेलेबल होंगी, वैकेंसी होगी, तो पर्टिकुलर केवीज अपने नोटिफिकेशन निकाल देते हैं और एडमिशन हो जाते हैं। तो क्लास फर्स्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 27 मार्च से और 17 अप्रैल तक शाम के 7 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेट थी कि आज तो देखिए 23 मार्च है, तो अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट आया है कि 25 मार्च से स्टार्ट होगा। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं मैं भी आप लोगों को एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आऊँगी, जिसके मतलब ईजिली जिसकी हेल्प से आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो फॉर्म फिल करने के लिए बच्चे का फ़ोटो चाहिए होगा, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और बाकी अगर आप कोई पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं या फिर RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट के थ्रू आते हैं, या फिर कोई आपकी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी है, या फिर कोई रिजर्वेशन कोटा है, उसके बेसिस पर वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। जब हम फॉर्म फिल करेंगे तब उसमें देख लेंगे, वो मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए फॉर्म फिल करके दिखा दूँगी। तो ये चीज़ है कि फर्स्ट क्लास के लिए तो 27 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। फिर अब आगे जो है ये इसमें यही बताया गया है कि SC ST OBC ये सारे अगर कोटा हैं तो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, ये वाली चीज़ है वो सब मैं आपको जब फॉर्म फिल करूँगी तब अच्छे से बता दूँगी। यही आगे बताया है कि रजिस्ट्रेशन जो है क्लास सेकंड ऑनवर्ड जो है वो ऑफलाइन मोड में अवेलेबल होगा। अब डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्लास 2 ऑनवर्ड, तो लिस्ट की भाई ये जो है हो गया है, अब बच्चे का एडमिशन हो गया है। फिर जो पहली लिस्ट लगेगी क्लास सेकंड की वो 17 अप्रैल को लगेगी, और क्लास फर्स्ट की जो है वो फर्स्ट लिस्ट जो है 20 तारीख को लगेगी, सेकंड लिस्ट 28 को, थर्ड लिस्ट 4 मई को। तो फर्स्ट क्लास की जो फर्स्ट लिस्ट है, मतलब क्योंकि क्या होता है ना, इतनी लिस्ट में ये वाले बच्चों का हो गया, फिर अगर फिर सीटें बची तो फिर सेकंड लिस्ट निकालते हैं, इस तरीके से वहाँ के अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर जो है ये वाली लिस्ट लग जाएंगी इस डेट को। क्लास सेकंड की अगर हम बात करें तो 17 तारीख से लगेगी। अब अगर हम क्लास 11th की बात करें, क्योंकि अभी तो बच्चों के एग्ज़ाम्स हुए हैं, जब क्लास 10th के बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा उसके 10 दिन बाद से वो एडमिशन ले सकते हैं। और जो केवी के स्टूडेंट पहले से पढ़ रहे होते हैं उनको ही प्रेफरेंस दी जाती है। अगर केवी के स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनका एडमिशन हो गया, उसके बाद भी सीट बचती हैं, तो फिर बाहर के बच्चों को एडमिशन की जो है प्रेफरेंस फिर दी जाती है। तो केवी स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन इन क्लास 11th विद इन 10 days आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। अब डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट एंड एडमिशन फॉर क्लास 11th कब होगा, 20 दिन के अंदर अंदर विद इन 20 days आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10 रिजल्ट। तो जब क्लास 10 का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके 20 दिन के अंदर अंदर लिस्ट आ जाएगी कि इन किन बच्चों का अब केवी में एडमिशन हो जाएगा। अब नॉन केवी स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन, डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट एंड एडमिशन्स इन क्लास 11 सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज होगा। जब केवी स्टूडेंट का एडमिशन होकर के अगर सीटें बचेंगी, क्लास 11th की यहाँ पर बात कर रही हूँ मैं, तो बाकी नॉन केवी स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाएगा। और अंतिम तिथि कब होगी प्रवेश की, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10 रिजल्ट बाय CBSE। तो जो CBSE जब रिजल्ट निकाल देगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर क्लास 11th में एडमिशन आप लोगों को ले लेना होगा। तो ये नोटिफिकेशन आया है, होपफुली आप लोगों को आ गया होगा समझ इसमें। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आप रेगुलरली पाना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।